हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हम राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है जनपद और उसके प्राचीन नाम, उसके एमसीक्यू अपने आज की कक्षा में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? प्राचीन राजस्थान में जो मालव जो आए थे, मालव जाति जो आई थी, उसका शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? नंबर 1 डूंगरपुर, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 कोटा। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर जयपुर। जब राजस्थान में जो जनपद युग है, इसकी स्थापति जनपद युग की स्थापति 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक रही थी। तो जब पंजाब से जब जो मालवा जाति है वह जब राजस्थान में आई थी, तो उसने जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आकर अपना केंद्र स्थापित किया था। तो राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र जो है वह जयपुर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य का सब प्रथम उल्लेख आता है। मत्स्य जनपद जो है उसका सब प्रथम लेख किसके अंतर्गत मिलता है? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 रामायण, नंबर 3 महाभारत, नंबर 4 शतपथ ब्राह्मण। तो मत्स्य का सब प्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है? कौन सा एक महाजनपद है जो कि राजस्थान में स्थित है? नंबर 1 अंग, नंबर 2 चेदी, नंबर 3 अवंती, नंबर 4 मत्स्य। तो मत्स्य जनपद जो है वह एक महाजनपद है जो कि ऋग्वेद, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के अंतर्गत मिलती है। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वह विराटनगर बताई गई है। और यही जनपद है कि हमें बताता है कि जो महाभारत के समय जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर एक काफी समय तक अपना निवास स्थान बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। नंबर 1 चंपा, नंबर 2 बेराट, नंबर 3 कुशीनारा, नंबर 4 गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद जो है उसकी राजधानी बेराट को माना जाता है। इसके जो हमने खुदाई की थी, इसके अंदर इसके परिणाम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराट बोल दो या विराटनगर बोल दो, दोनों सेम ही हैं। नंबर 1 राजन्य जनपद, नंबर 2 मत्स्य जनपद, नंबर 3 सालव जनपद, नंबर 4 सीवी जनपद। तो विराटनगर जो है वह मत्स्य जनपद की राजधानी मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी, इसने ये पूछा। नंबर 1 मथुरा, नंबर 2 वृंदावन, नंबर 3 इंद्रप्रस्थ, नंबर 4 कुरुक्षेत्र। तो सूरसेन जनपद जो है इसकी राजधानी मथुरा को माना जाता है। सूरसेन जनपद है इसकी राजधानी मथुरा को माना जाता है। और यह जनपद जो है वह आधुनिक वज्र क्षेत्र में स्थित था। और इसमें अलवर का जो पूर्वी भाग है ना, उसको सूरसेन के अंतर्गत माना जाता है। और यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि जो सूरसेन जनपद है इसके अंदर ही, सूरसेन जनपद के अंदर ही यादव जाति जो है उसका निवास स्थान हुआ करता था। और ये वही जो कृष्ण के वंशज जो है, जो वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण है, उसका जन्म भी इसी जनपद में हुआ था, सूरसेन जनपद में हुआ था। और सूरसेन जनपद के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर व करौली जिलों के अधिकांश भाग को सम्मिलित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर का पुरातन नाम था। मतलब कि उदयपुर को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? उदयपुर का पुरातन नाम था, क्या था? नंबर 1 जांगल देश, नंबर 2 कुरु देश, नंबर 3 शिवी, नंबर 4 योध्य। तो उदयपुर का जो प्राचीन नाम है वह था शिवी। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? शिवी था। उदयपुर को प्राचीन समय में शिवी नाम से जाना जाता था। शिवी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे? इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता था। एक तो इसके अंदर आता था उदयपुर और दूसरा इसके अंदर आता था चित्तौड़गढ़। इन दोनों क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता था। तो उदयपुर का प्राचीन नाम आएगा सीवी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था, यानी कि कौन सा क्षेत्र है जो कि सूरसेन जनपद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था? नंबर 1 भरतपुर, धौलपुर, करौली,
नंबर 2 उदयपुर चित्तौड़गढ़, नंबर 3 जोधपुर बीकानेर, नंबर 4 सिरोही और जालोर। तो सूरशहर जनपद जो है इसके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर व करौली को सम्मिलित किया जाता था। सूरशहर जनपद में भरतपुर, धौलपुर व करौली को सम्मिलित किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? हमें वह कौन सा स्रोत है जिससे कि हमें सीवी जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? नंबर 1 है सिक्के, नंबर 2 शिलालेख, नंबर 3 सांस्कृतिक साहित्य, नंबर 4 यूनानी साहित्य। तो सीवी जनपद का उल्लेख जो है वह हमें सिक्कों के द्वारा प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सीवी जनपद की राजधानी थी? नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 मध्यमिका, नंबर 3 विराटनगरी, नंबर 4 इंद्रप्रस्थ। तो सीवी जनपद की राजधानी थी जो मध्यमिका को मानी जाती है और इस मध्यमिका को ही वर्तमान में चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। विराटनगर जो है वह तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, लेकिन मध्यमिका जो है वह सीवी जनपद की राजधानी थी और वर्तमान में मध्यमिका क्षेत्र है, इसे ही चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कि ये जो प्राचीन नगर हमें दिए गए हैं, इन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 करकोट नगर, नंबर 2 रंगमहल, नंबर 3 नगरी, नंबर 4 नांदसा। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर नगरी। नगरी यानी कि चित्तौड़गढ़ साइड वाला जो एरिया है वहाँ पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, जो महाभारत में भी है और महाभाष्य में भी उल्लेखित है, उस नगर का नाम पूछा इसने। नंबर 1 करकोट, नंबर 2 रेड, नंबर 3 मध्यमिका नगरी, नंबर 4 है विराटनगर। तो महाभारत और महाभाष्य के अंदर मध्यमिका को शामिल किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर मध्यमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुनयानन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? अर्जुनयानन जो जाति है यह एक प्रकार की जाति है और इसने ऐसे पूछा है कि अर्जुनयान जाति का जो प्रभाव है इससे सम्मिलित प्रांत कौन सा है? तो नंबर 1 है बीकानेर जैसलमेर प्रांत, नंबर 2 हड़ौती प्रांत, नंबर 3 उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत, नंबर 4 अलवर और भरतपुर प्रांत। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर अलवर और भरतपुर प्रांत जो है। इसमें अर्जुनयान जो है वो अपनी विजयों के लिए, अलवर और भरतपुर प्रांत जो है ना, इसमें अर्जुनयान अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है और इन्होंने अर्जुनयान जाति जो है इन्होंने मालवों के साथ मिलकर विदेशों तक युद्धों को जीता था। मालवों के साथ मिलकर अर्जुनयान जाति ने मालवों के साथ मिलकर विदेशों तक के क्षेत्र को जीता था। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? अलवर और भरतपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? नंबर 1 मालवा, नंबर 2 सीवी, नंबर 3 योध्या, नंबर 4 अर्जुनयानन। तो कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने के लिए जो जनपद था वह योध्या जनपद था। योध्या जनपद जो है वह गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी राजस्थान का जो भाग है वहाँ पर ही योध्या क्षेत्र जो है वह आया था और जो योध्या जनपद जो आया था और इसने कुषाण शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था और वहाँ पर अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भाग में योध्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? यानी कि राजस्थान का वह कौन सा भाग है जहाँ पर गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? नंबर 1 पश्चिमी भाग, नंबर 2 दक्षिणी भाग, नंबर 3 पूर्वी भाग, नंबर 4 उत्तरी भाग। तो राजस्थान के उत्तरी भाग में योध्या नामक कबीले का शासन रहा था और उत्तरी भाग के अंदर गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़ क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे प्राचीन काल में योध्या प्रदेश कहा जाता था? नंबर 1 जालोर, नंबर 2 गंगानगर, नंबर 3 जोधपुर, नंबर 4 सीकर। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस गणतंत्रीय जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी कि कौन सी जनजाति है जिसके सर्वाधिक मात्रा में हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 योध्या, नंबर 2 मालव, नंबर 3 राजन्य, नंबर 4 अर्जुनयानन।
तो राजस्थान में गणतांत्रिक जाति जो है, योद्ध जाति जो है, इसके सर्वाधिक मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? नंबर 1 मरु प्रदेश, नंबर 2 मत्स्य जनपद, नंबर 3 जंगल प्रदेश, नंबर 4 राजपुताना। तो प्राचीन काल में बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? यानी कि महाभारत के अंदर राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसे जंगल प्रदेश कहा जाता था? नंबर 1 बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, नंबर 2 बीकानेर जोधपुर, नंबर 3 उदयपुर डूंगरपुर, नंबर 4 अलवर भरतपुर। तो बीकानेर जोधपुर वाला जो साइड वाला जो क्षेत्र है, इसे ही महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाना जाता था। हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर बीकानेर जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिचत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नंबर 1 नागौर, नंबर 2 धौलपुर, नंबर 3 कोटा, नंबर 4 अलवर। तो अहिचत्रपुर जो है वह नागौर जिले का प्राचीन नाम है और इसके उल्लेख महाभारत काल में मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जो नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 अजमेर, नंबर 4 सीकर। तो जयपुर साइड का जो एरिया है ना, उसे ही ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कि जयपुर शहर स्थित है? नंबर 1 मेवाड़, नंबर 2 मारवाड़, नंबर 3 ढूंढाड़, नंबर 4 हड़ौती। तो जयपुर शहर जो है वह ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर स्थित है, ढूंढाड़ क्षेत्र। और यहाँ पर जयपुर शहर की साइड जो है वह ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूखरण कहलाता था? नंबर 1 केशोरायपाटन, नंबर 2 कोलायत, नंबर 3 कुम्हेर, नंबर 4 मेनाल। तो कौन सा क्षेत्र है राजस्थान का जिसे जम्बूखरण कहते थे? तो नंबर 1 है केशोरायपाटन। केशोरायपाटन जो है वह कहाँ पर स्थित है? केशोरायपाटन जो है वह बूंदी में स्थित है। केशोरायपाटन जो है वह बूंदी में स्थित है और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जम्बूक यानी कि रीछ का क्षेत्र यहाँ पे सर्वाधिक था, यानी कि सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर रीछ पाए जाते थे और रीछ को ही जम्बूक कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम जो है वह जम्बूकरण कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षाबाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 चित्तौड़गढ़, नंबर 3 अजमेर, नंबर 4 अलवर। तो वर्षाबाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र जो है वह किस जिले को कहा जाता है? जो कर्नल जेम्स टोड जो हुआ करते थे ना राजस्थान में, कर्नल जेम्स टोड के लिए जो किला बना है ना टोडगढ़, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो टोडगढ़ किला बनाया गया था, उस किले को ही वर्षाबाड़ा कहा जाता है। तो ये टोडगढ़ किला कहाँ पर है? ये टोडगढ़ किला है हमारा अजमेर में। तो राइट आंसर आएगा हमारा 3 नंबर है अजमेर। हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर है अजमेर। अजमेर के अंदर जो टोडगढ़ किला कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित टोडगढ़ किला जो है, उस किले को ही वर्षाबाड़ा कहा जाता था। वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में इसे वर्षाबाड़ा कहा जाता था और यह किला जो है वह वर्तमान में अजमेर में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन अंचल दिया है और एक साइड जिले दिए हैं? तो सम्मिलित नहीं है। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो नंबर 1 है सीवी चित्तौड़गढ़, नंबर 2 जंगल प्रदेश बीकानेर, नंबर 3 सपादलक सीकर और झुंझुनू, नंबर 4 अबुद्र सिरोही। तो इसने क्या पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीवी जो है वह चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, यह सही है। जंगल देश बीकानेर को कहते हैं, यह भी सही है। अबुद्र सिरोही को कहते हैं, लेकिन सपादलक्ष के अंदर सीकर और झुंझुनू को सम्मिलित ना करके इसमें आता है जोधपुर। सपादलक्ष में आता है जोधपुर और बीकानेर साइड के जो क्षेत्र है इसे ही सपादलक्ष कहा जाता है। सीकर और झुंझुनू साइड के क्षेत्र को सपादलक्ष नहीं कहा जाता है। सीकर और झुंझुनू साइड के क्षेत्र को तो शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें भी इसने पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। नंबर 1 सीवी चित्तौड़गढ़, नंबर 2 जंगल देश बीकानेर, नंबर 3 मत्स्य देश अलवर व भरतपुर, नंबर 4 है बुद्र देश। तो कौन सा ये सीवी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, सही है। जंगल देश बीकानेर को कहते हैं, ये भी सही है। मत्स्य देश जो है वह अलवर व भरतपुर को कहते हैं, लेकिन अबुद्धर देश जो है वह जालौर को ना कहकर किसे कहते हैं, सिरोही को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर। इसने गलत युग्म पूछा है तो राइट आंसर क्या आएगा 4 नंबर, अबुद्धर देश जालौर ना होकर सिरोही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला, यानी कि एक साइड तो उसका प्राचीन नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उसका आधुनिक जिले का नाम है दिया, और इसने क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1 अबुद्धर देश सिरोही, नंबर 2 सीवी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के क्षेत्र को, नंबर 3 पादलक्ष अजमेर और नागौर को, और बागड़ सिक्कर व झुंझुनू को। तो 1 नंबर जो है अबुद्धर देश सिरोही को कहते हैं, ये सही है। सीवी चित्तौड़गढ़ व उदयपुर के क्षेत्र को शिवी कहा जाता है, ये भी सही है। सपादलक्ष जो है वह अजमेर और नागौर के क्षेत्र को भी कहा जाता है, लेकिन बागड़ क्षेत्र जो है इसमें झुंझुनू को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बागड़ क्षेत्र में झुंझुनू को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पादलक्ष से बागड़ के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा साइड का जो एरिया है वह बागड़ क्षेत्र माना जाता है। तो इसने क्या पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर, बागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा।